नमस्कार भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पैसे वॉइस। और अगर मैं पैसे वॉइस की बात करूँ तो पैसे वॉइस में पिछली क्लास में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक है हमारा पैसे वॉइस। और अगर मैं इस पैसे वॉइस की बात करता हूँ तो इस पैसे वॉइस के अंदर हम लोग अब तक हमारे 3 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। हमेशा बाय नहीं आता, एक सही प्रेपोजिशन लगाया जाता है। जो प्रेपोजिशन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन होता है उसी का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल एक और स्टेप रह गया है इसमें, स्टेप नंबर 4। उसको और देख लो, उसके बाद हम अपनी कहानी को आगे शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए। स्टेप नंबर 4 कहता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन के बाद लिख दिया जाता है यदि जरूरत हो तो। और इस वाली लाइन को दोस्त अंडरलाइन कर लेना, यदि जरूरत हो तो। यदि ज़रूरत हो तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमने प्रेपोजिशन तक तो स्टेप कंप्लीट कर लिया था। अब प्रेपोजिशन के बाद हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, लेकिन कब ले जाते हैं? जब ज़रूरत हो तो ले जाते हैं सर, अदरवाइज़ नहीं ले जाते। अब ज़रूरत हो तो सर हमें कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कैसे पता चलेगा आपको ये चीज़ें? देखो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने बोला द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ये मेरे पास में एक सेंटेंस है। अब आप एक काम करो, सबसे पहले ये देखो कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैव अरेस्टेड। हैज़ या हैव हो गई तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म, अरेस्टेड हो गई तुम्हारी थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाएगी? प्रेजेंट। और थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी? परफेक्ट। ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट बताइए क्या होता है? टेंस। टेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा आता है? डूअर। तो आप कह रहे हो द पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो बताइए अरेस्ट करने का काम किसने किया है? पुलिस ने किया है। ठीक है सर, अगर अरेस्ट करने का काम पुलिस ने किया है तो पुलिस हो गई तुम्हारी डूअर। और देखो थीफ अपने आप में कैसा हो गया? नॉन डूअर। अब हमें इस सेंटेंस का क्या बनाना है मेरे भाई? पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो आप इसको आगे ले आओ, नॉन डूअर को। तो बताइए क्या आ जाएगा? द थीफ आ गया सर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हैव अरेस्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है हैज़ या है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। हैज़ या है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। थीफ अपने आप में सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज़, क्या लगा दोगे? बीन। और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी बताइए? अरेस्टेड। तो ये आ गया द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। बोलो सही है? ठीक है सर। अब यहाँ पे पुलिस अपने आप में लिविंग है, और लिविंग के साथ में मैंने क्या बताया था? हमेशा क्या लगाते हैं? बाई। तो आपने बाई लगा दिया, सब्जेक्ट आपका लिविंग है, बाई लगा दिया। अब बाई के बाद में आप इस सब्जेक्ट को कहाँ ले जाओगे? पीछे। जब सब्जेक्ट को पीछे लेके जाओगे तो आपने क्या लिख दिया बताइए? द पुलिस। द पुलिस ये लिख दिया आपने। द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड बाई द पुलिस। अब आप एक बार इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए मेरे भाई, और पढ़ के क्या देखना है वो समझो। सेंटेंस कह रहा है द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, चोर को अरेस्ट कर लिया गया है बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। चोर को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप कहो, अगर मैं यहाँ से इस बाय द पुलिस को हटा दूँ, हटा दिया सर मैंने, अगर ये बाय द पुलिस को हटा दिया और अब बोलना है इस सेंटेंस को,
द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, चोर को अरेस्ट कर लिया गया है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि चोर को अरेस्ट कर लिया गया है तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर ने अरेस्ट किया होगा। अरे चोर को अरेस्ट करने के लिए सर कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है? पुलिस का, तो पुलिस ने अरेस्ट किया होगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके बारे में सबको पता है कि इस एक्शन को कौन करता है? अरे भाई एक बात बताओ मुझे, मैंने आपकी क्लास में आया और मैंने बोला बेटा हाँ चोर को पकड़ लिया, तुम क्या बोलोगे? ओह सर, मोदी पकड़ेगा चोर को। अरे चोर को पकड़ने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है? पुलिस का, तो पुलिस का काम करेगा। भाई हमारे पास बहुत सारी एक्शन ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता होता है कि इस एक्शन को कौन करता है। जैसे एक बात बताओ, कल तुम में से कोई भी एक बच्चा क्लास आपने नहीं ली, किसी एक बच्चे ने कल क्लास नहीं ली मेरी, ठीक है? हाँ, अब वो दूसरे बच्चे से फ़ोन करके पूछ रहा है कि यार ये बताना कल क्या क्या कराया था, क्या 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 हो गया? तो आप कह रहे हो कल पैसे बॉयज़ के 3 कॉन्सेप्ट करा दिए हैं दिनेश सर ने। तुम कहोगे दिनेश सर ही कराएंगे ना। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कल पैसे बॉयज़ के 2 कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। हाँ, किसने? डॉक्टर ने आके कराए थे। अरे बेटा कौन पढ़ाता है तुम्हें? दिनेश सर पढ़ाते तो दिनेश सर ही कराएंगे ना। तो आपको नहीं लग रहा कि हमारे पास कुछ एक्शंस ऐसी होती हैं? जैसे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला मेरी ना दाढ़ में दर्द है, हाँ, तो मैं ना अपने दाढ़ का ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ डॉक्टर से। ओहो हो सर, हमें लगा था कि जज से करा के आओगे ऑपरेशन। अरे मेरे भाई हमारे पास बहुत सारी एक्शन ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि इस एक्शन को कौन करता है। अब जब हमें पता है कि इस एक्शन को कौन करता है तो उसे हमें पीछे मेंशन करने का क्या जिक्र है? उसे हमें पीछे मेंशन करने का क्या मतलब पड़ा है? तो उसे कभी पीछे मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप इस सेंटेंस को सिर्फ यहाँ तक छोड़ के आओगे ना, सिर्फ यहाँ तक छोड़ के आओगे तो भी ये अपने आप में सही है। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। कैसे? हो सकता है कि आपके लिए सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट दे रखा है तो ये सही है, ठीक है? या ऐसा हो सकता है कि आपके लिए उसने पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे रखा है तो भी सही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक ऑप्शन में तो इतना स्टेटमेंट आ जाए और दूसरे ऑप्शन में पूरा स्टेटमेंट आ जाए, तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में याद रखना फिर ये सही है, फिर ये सही माना जाएगा, क्योंकि फिर वो कंडीशन हो जाती है सुपरफ्लुअस। एक बात बताओ, क्या तुम कभी ये कहते हो सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है? अरे सीधा बोलते हो सब्जी बेच रहा है या सब्जी बेच रही है? सब्जियां बेचने वाला सब्जी बेच रहा है। अरे सर हमें पता है कौन बेच रहा है। क्या आप कभी ये बोलते हो रोड बनाने वाले रोड बना रहे हैं? अरे सर हमें पता है रोड बन रहा है तो रोड बनाने वाले ही बना रहे होंगे, तो हम सीधा बोलते हैं रोड बन रहा है। इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें उस एक्शन को करने वाले के बारे में पता होता है कि इस एक्शन को कौन करता है, इसीलिए उसे कभी पीछे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधा एक्शन के बारे में बोल देते हैं कि एक्शन होती है, किसके द्वारा होती है सबको पता है किसके द्वारा होती है, इसीलिए हम उसका कभी नाम जिक्र नहीं करते। हाँ, अगर किसी इंडिविजुअल, जैसे मैंने बोला रोहित ने चोर को अरेस्ट किया है, तो अब रोहित तो एक पर्टिकुलर इंसान हो गया भाई, उसको तो हमें पीछे मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ, एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला कि पाकिस्तान में एक ऑपरेशन कराया गया या पाकिस्तान में एक ऑपरेशन हुआ, आप बोलोगे सर आर्मी के द्वारा। तो मैंने बोला बेटा ऑपरेशन किसके द्वारा कराए जाते हैं बताना जरा, पाकिस्तान में ऑपरेशन किसके द्वारा कराए जाएंगे? डॉक्टरों के द्वारा, टीचरों के द्वारा, टीचरों को लेके जाएंगे वहाँ। तो इसका मतलब ऑपरेशन तो कौन करता है सर बताइए? आर्मी करती है, तो आर्मी ने किया होगा। तो ये चीज़ें कभी पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहीं से अगर आपको पता हो तो आपके बाबाओं ने एक रूल्स भी बनाया है। और वो रूल्स क्या बनाया है बताइए मुझे? वो रूल्स ये बनाया है कि सर यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑल है, एवरीवन है, उसके बाद में अगर मैं और आगे चलूं तो जैसे मैंने बोला एनीवन है, उसके बाद में अगर मैं आगे चलूं तो मैंने आपसे बोला एवरीबडी है, अगर मैं और आगे चलूं तो मैंने आपसे बोला द फ्यू है, मैंने आपसे बोला द लिटिल है। अगर ऐसे सब्जेक्ट आ रही हो ना मेरे भाई, ऐसे सब्जेक्ट आ रही हो एक्टिव वॉइस के अंदर, तो जब आप इनका क्या बनाते हो बताइए? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय कभी भी ऐसे सब्जेक्ट को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑल सब हैं। जब सब हैं तो इसको मेंशन ही क्या करना? एवरीवन, हर एक आदमी की बात हो रही है, जब हर एक आदमी की बात हो रही है तो मेंशन ही क्या करना? एनीवन, किसी की भी एक की बात हो रही है, जब किसी भी एक की बात हो रही है तो वो तो कोई भी एक हो सकता है, फिर उसको मेंशन क्या करना? अरे हमें मेंशन उसको करना है जो पर्टिकुलर है, तभी तो उसको मेंशन करेंगे। इसी वजह से इनको पैसिव वॉइस बनाते समय हम कभी नहीं लिखते बेटा, कभी नहीं लिखते। आ गई ना बात समझ में? चलो, जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट हो गए कंप्लीट, और अब हम एक एक करके अपने स्टेप्स को शुरू करेंगे, और स्टेप को शुरू करके उनके क्या करेंगे बताइए? एग्जाम्पल। सबसे पहले डाल दो स्टेप नंबर 1,
बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कराऊंगा सेंटेंसेस और बहुत एडवांस लेवल तक कराऊंगा। अब बस आप एग्जाम्पल करते हुए जाइए मस्ती के साथ में, मस्ती के साथ में। अब आप एग्जाम्पल्स को करते हुए चलिए, ठीक है भाई। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल छोटी छोटी सी शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मोहित फ्लाइज, या ऐसे लिखो, मोहित प्लेज क्रिकेट। सौरभ is watching a movie. I have written a story. She invited me. He was teaching हिंदी। ये मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं और आप इन सेंटेंस की मुझे पैसे वॉइस बना के दिखाओगे। जल्दी से कोशिश करो, इनके पैसे वॉइस बना के मुझे दिखाओ भाई, कोशिश कीजिए जल्दी से, और इनके पैसे वॉइस मुझे बना के दिखाइए अच्छे तरीके से। बनाइए इनके पैसे वॉइस, क्या बनेंगे पहले आप कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके पैसे वॉइस कैसे बनेंगे। ओके छुटकन, करो मेहनत। पानी उतर गए। बनाओ भाई इनके पैसे वॉइस। देखो मैं इनको सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले वाली सेंटेंस पे जाइए, प्लीज़ लिखा हुआ है। अब बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, सारी बातें आपको पता है। प्लीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट, आगे कोई वर्ब नहीं है तो इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक टेंस होता है और टेंस का सब्जेक्ट कैसा होता है, डूअर। मोहित प्लीज़, मोहित खेलता है तो मोहित हो गया डूअर। क्रिकेट कोई एक्शन नहीं कर सकती तो क्रिकेट अपने आप में कैसी हो गई, नॉन डूअर। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्रिकेट को आगे ले आओगे मेरे भाई, क्या आ जाएगा बताइए, क्रिकेट। प्लीज़ आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं बताइए, एस या ई एस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसको चेंज किस में करोगे, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में, तो क्रिकेट के साथ में आएगा इज और थर्ड फॉर्म अपने आप में हो जाएगी प्लेड। सही है। अब देखो मोहित अपने आप में पर्सन है तो इसके लिए क्या आएगा, बाई, और पीछे कौन आ जाएगा बताइए, मोहित। पीछे कौन आ जाएगा, मोहित। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो इसका पैसिव वॉइस बना आपका, क्रिकेट इज प्लेड बाई मोहित। दूसरे सेंटेंस पे आ जाओ, यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, इज वॉचिंग। अगर इज वॉचिंग लिखा हुआ है, इज वॉचिंग अगर लिखा हुआ है, एक मिनट भाई, है ना।
अगर मैं इस वाले सेंटेंस को देखता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, इज वॉचिंग। अगर इज वॉचिंग लिखा हुआ है तो इज आर एम हो जाएगी तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म और ये हो जाएगी तुम्हारी फोर्थ फॉर्म। ये बन जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ टेंस और इसका सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, डूअर। अगर डूअर हो जाएगा तो बेटा आप कह रहे हो सौरभ इज वॉचिंग, सौरभ देख रहा है। देखने का काम कौन कर रहा है, सौरभ कर रहा है, तो सौरभ तो हो गया डूअर। अब एक बात बताओ, मूवी कोई काम कर सकती है, नहीं सर। अगर नहीं कर सकती तो मूवी अपने आप में कैसी हो जाएगी, नॉन डूअर। अगर नॉन डूअर हो जाएगी तो आप नॉन डूअर को आगे ले आओ ना, पैसे बॉयस बनाते समय। अब मूवी आ गया सर, आ गया। तो अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इज आर एम प्लस आई एन जी आ रहा है। इज आर एम प्लस आई एन जी आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से काय में चेंज करोगे, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। अब मूवी के साथ क्या आएगा, इज क्या लगा दोगे, बीइंग, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बताइए, वॉच्ड। क्या हो जाएगी, वॉच्ड। उसके बाद में यहाँ देखो सौरभ अपने आप में लिविंग है, पर्सन है, तो क्या लगा देंगे, बाई, और पीछे कौन आ जाएगा, सौरभ। आ गया भाई सौरभ। ठीक है, क्लियर। देखो अगला सेंटेंस देखो, आई हैव रिटन अ स्टोरी। मुन्ना यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, हैव रिटन। हैज़ हैव हो गई फर्स्ट फॉर्म और रिटन हो गई थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट और ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, टेंस। टेंस का सब्जेक्ट कैसा होता है बताओ ये जल्दी से, डूअर। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ, तो लिखने का काम किसने किया है, मैंने, तो मैं तो डूअर हो गया, टेंस है सर। अब बताइए स्टोरी कोई काम नहीं कर सकती तो स्टोरी अपने आप में कैसी है, नॉन डूअर। पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई स्टोरी को आगे लेके आओ, बताओ क्या आ जाएगा, आई स्टोरी। हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट है, काय में चेंज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। आई स्टोरी के साथ क्या आएगा, हैज़, बीन, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। बोलो सही है, गुड। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो आई अपने आप में कौन है, पर्सन। पर्सन है तो बाई लगाओ। अब देखो बाई अपने आप में क्या होता है, प्रेपोजिशन। और आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद जब भी आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप बताइए आई लिखूँ कि मी लिखूँ, तो आपने बोला सर इसका ऑब्जेक्ट तो मी होता है, आई थोड़ी ना होता है। तो बाई मी, आई स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाई मी। आ जाओ अगले सेंटेंस पे देखना जरा। अगर मैं ऐसे ही इस सेंटेंस को देखूं तो यहाँ इनवाइटेड लिखा हुआ है। इनवाइटेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, पास्ट। आगे तो कोई वर्ब है ही नहीं, इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हो गया टेंस, और टेंस का सब्जेक्ट हो गया डूअर। सी इनवाइटेड, सी ने इनवाइट किया था, सी ने इनवाइट किया था। इनवाइट करने का काम किसने किया था, सी ने, तो सी तो डूअर हो गई। मी अपने आप में कैसा हो गया बताइए, नॉन डूअर। अगर मी नॉन डूअर है तो आगे ले आओ भाई, मी आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है सर। इनवाइटेड सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में तो किस में चेंज करोगे, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। आई के साथ क्या आएगा, वॉज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इनवाइटेड। अब देखो सी अपने आप में पर्सन है तो क्या लगा दोगे, बाई। अब आप बताइए बाई के बाद में सी लिखूं कि हर लिखूं, तो मैंने क्या कहा था, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो सी तो सब्जेक्ट होता है सर, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है। आई वॉज इन्वाइटेड बाई हर, आई वॉज इन्वाइटेड बाई हर, ये बन जाएगा। अगला देखो, ही वॉज टीचिंग हिंदी। देखना वॉज टीचिंग आ रहा है, वॉज या वर हो गई सेकंड फॉर्म, टीचिंग हो गई फोर्थ फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट, फोर्थ फॉर्म का मतलब कॉन्टीन्यूअस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया, ये डूअर हो गया। ही वॉज टीचिंग, वह पढ़ा रहा था, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा था, वह। हिंदी तो कोई काम नहीं कर रही, तो हिंदी हो गई नॉन डूअर। ले आओ हिंदी। वॉजबर प्लस आई एन जी आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, काय में चेंज करोगे, वॉजबर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। हिंदी वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। उसके बाद क्या लगाओगे, बाई, ही पर्सन है, और ही को पीछे लेके आओगे तो बताइए ही या हिम क्या आएगा, तो प्रपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। हिम आएगा सर, ही नहीं आएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं आई, बताओ भाई, यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं आई, पक्का आ गई, कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का, श्योर हो आप, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं यहाँ तक आप इसे लिखो एक बार, फिर मैं आपको कुछ सेंटेंस कराता हूँ, कुछ सेंटेंस मैं आपको देता हूँ जो आपको बनाने हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा जो आपको बनाने हैं।
देखो राधा सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। Anita was cooking this dish. He has invited all workers, all the workers, all the workers. I can solve your problem. ये मैंने आपको मेरे भाई 4 सेंटेंस दिए हैं। ये मैंने आपको कितने सेंटेंस दिए हैं बताइए? 4। इन चारों सेंटेंस के आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं। इन चारों सेंटेंसेस के आपको क्या बनाने हैं? पैसिव वॉइस। ठीक है, आप इन चारों सेंटेंसेस के एक बार पैसिव वॉइस बनाइए, फिर मैं आपकी कहानी को आगे लेके चलूँगा। बना के देखो। बनाइए भाई जल्दी से। बनाइए भाई। देखिए इस वाले सेंटेंस को एक बार देखिए आप। सेलिब्रेटेड कौन सी फॉर्म है बताइए? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट, आगे कोई वर्ब नहीं है मतलब इंडेफिनिट। टेंस हो गया। सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? डूअर। राधा सेलिब्रेटेड, राधा ने सेलिब्रेट किया था। राधा ने सेलिब्रेट किया था, सेलिब्रेट करने का काम किसने किया था? राधा ने, तो राधा डूअर हो गई। माई बर्थडे तो कोई काम कर ही नहीं सकता, तो बताइए कैसा हो गया? नॉन डूअर। पैसिव वॉइस बनाना है, लेके आओ भाई आगे। माई बर्थडे। अच्छा, सेलिब्रेटेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। काय में चेंज करोगे? वॉज बर प्लस थर्ड फॉर्म में, तो बर्थडे के साथ में क्या आएगा? वॉज, और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? सेलिब्रेटेड। फिर देखो बाई, राधा क्योंकि पर्सन है तो बाई आ जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा? राधा, बाई राधा। ठीक है, अगला देखो। अनीता वॉज कुकिंग दिस डिश। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो वॉज कुकिंग लिखा हुआ है, वॉज हो गई सेकंड, आईएनजी आ रही है फोर्थ, ये हो गया पास्ट और ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताइए क्या हो गया? टेंस, और इसका सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? डूअर। अनीता वॉज कुकिंग, अनीता पका रही थी। अनीता वॉज कुकिंग, अनीता पका रही थी। पकाने का काम कौन कर रही थी? अनीता, तो अनीता डूअर हो गई। ठीक है, अनीता वॉज कुकिंग दिस डिश। अब डिश तो कोई एक्शन कर ही नहीं सकती, तो बताइए कैसी हो गई? नॉन डूअर। बनाओ पैसे बॉयस। दिस डिश। ठीक है, वॉज या बर प्लस आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, काय में चेंज करोगे? वॉज बर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। डिश के साथ क्या आएगा? वॉज, क्या लगा दोगे? बीइंग, और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? कुक्ड। ठीक है, उसके बाद में अनीता पर्सन है तो बाई सही सर,
और यहाँ पे पीछे कौन आ जाएगा बताइए, अनीता। आगे देखो, ही हैज़ इन्वाइटेड ऑल द वर्कर्स। अब देखो यहाँ अगर देखोगे तो हैज़ इन्वाइटेड आ रहा है, हैज़ है फर्स्ट फॉर्म है, इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म दिखाएगी प्रेजेंट और थर्ड फॉर्म दिखाएगी परफेक्ट, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि क्या होता है, टेंस। और टेंस का सब्जेक्ट कैसा आता है, डूअर। ही हैज़ इन्वाइटेड, ही ने इन्वाइट किया है, ही हैज़ इन्वाइटेड, ही ने इन्वाइट किया है, तो इन्वाइट करने का काम किसने किया है, ही ने, ये तो डूअर हो गया। ऑल द वर्कर्स अपने आप में कैसे हो गए, नॉन डूअर। बनाओ भाई पैसिव वॉइस, ऑल द वर्कर्स, ऑल द वर्कर्स। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो बताइए, हैज़ इन्वाइटेड लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है, काय में चेंज करोगे, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में, तो वर्कर्स के साथ में क्या आएगा, हैव, क्या आ जाएगा, बीन, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी इनवाइटेड। ही पर्सन है तो क्या आ जाएगा, बाई। अब आप बताओ ही लिखोगे कि हिम लिखोगे, तो आपने बोला सर बाई तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हिम आएगा, ही थोड़ी ना आएगा। ठीक है, अगला देखो, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो सॉल्व कौन कर सकता है, मैं, तो मैं तो हो गया बताइए डूअर। प्रॉब्लम अपने आप में कैसी हो गई, नॉन डूअर। बनाओ, लेके आओ इसको, कहाँ बनाऊँ इसको मैं, चलो एक मिनट। देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, आगे तुम्हारा योर प्रॉब्लम। कैन सॉल्व आ रहा है, मॉडल है, मॉडल को किस में चेंज करोगे, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में, तो कैन बी और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड। फिर क्या लगाओगे बताइए, आई पर्सन है तो बाई। अब बताओ आई आएगा कि मी आएगा, तो बाई तुम्हारा हुआ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आता है तो आई नहीं सर, क्या आएगा बताइए, मी आएगा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हमारा स्टेप नंबर 1 जो बेसिक है मेरे भाई, वो होता है कंप्लीट। ठीक है, अब इससे अगले स्टेप में आपको लेके चलूँगा कल। ठीक है, इससे आगे की कहानी को हम देखेंगे कल, स्टेप नंबर 2 को। मिलते हैं आपसे कल, चलते हैं।